नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं पुरातत्व को देखने वाले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आंदोलन, ये प्रश्न आपके आगामी आने वाले फॉरेस्ट गार्ड एवं पटवारी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते होंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में स्थान व आंदोलनकर्ता का मिलान कीजिए। ठीक है। इधर आपको स्थान दिया है और इधर आपको नेतृत्वकर्ता दिया है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो बिलासपुर है, इसमें कुंज बिहारी अग्निहोत्री का नेतृत्व था। ठीक है। यानी कि पहला का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का दूसरा नंबर। ठीक है। और दूसरे नंबर में आता है ऑप्शन बी राजनांदगांव। ठीक है। राजनांदगांव में श्री छब्बीराम चौबे जी का नेतृत्व था, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और धमतरी में था नथु जी जगतपाल का। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी का ऑप्शन 4th नंबर हो जाएगा। और दुर्ग में था राम प्रसाद देशमुख का, यानी कि डी का हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है। तो इसमें अगर कूट में देखते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन स हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दूसरे जो ऑप्शन ए का दूसरा नंबर, ऑप्शन बी का पहला नंबर, ऑप्शन सी का चौथा नंबर और ऑप्शन डी का तीसरा नंबर। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और दूसरा नंबर में देखते हैं BNC। ठीक है। BNC जो मिल का प्रथम मजदूर हड़ताल है वो कब हुआ था। ठीक है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि सन 1920 को। सन 1920 को BNC मिल का प्रथम मजदूर हड़ताल हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, रायपुर में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन 1907 की अध्यक्षता किसने की। ठीक है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, श्री केलकर ने। ठीक है। केलकर ने रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन यानी कि जो 1907 की अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है अरुणोदय। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पत्रिका अरुणोदय का संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ में है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन ब में है पंडित रविशंकर शुक्ल और ऑप्शन स में है पंडित सुंदरलाल शर्मा और ऑप्शन द में है डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। ऑप्शन अ तातियापारा, ऑप्शन ब ब्राह्मणपारा, ऑप्शन स अवधियापारा और ऑप्शन द माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब ब्राह्मणपारा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6वां, संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ठीक है। ऑप्शन क पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन ख घनश्याम सिंह गुप्त और ऑप्शन ग पंडित रामगोपाल तिवारी और ऑप्शन ड डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। ठीक है। तो इसका यहाँ पर 2 लोग थे। ठीक है। तो पहले नंबर में थे पंडित रविशंकर शुक्ल और दूसरे नंबर थे डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ गांधी चौक, ऑप्शन ब आज़ाद चौक, ऑप्शन स सप्रेशाला मैदान और ऑप्शन द मोती बाग। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मोती बाग में। मोती बाग में महात्मा गांधी जी द्वारा
नवंबर 1933 को स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? ठीक है, तो ऑप्शन अ है गट्ठा सिल्ली, और ऑप्शन ब है रुद्री नवागांव, और ऑप्शन द स है तमोरा, और ऑप्शन द है पेड़ी गांव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब रुद्री नवागांव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 9वां। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ठीक है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो लिखा गया था जेल पत्रिका, ठीक है, वो कब निकाला गया था? इसको निकाला गया था सन 1922 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सन 1922 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 10वां। देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ। ठीक है, देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ तो ऑप्शन अ रायपुर हाई स्कूल से, ऑप्शन ब धमतरी हाई स्कूल से, ऑप्शन स बिलासपुर हाई स्कूल से, और ऑप्शन द नांदगांव स्टेट हाई स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नांदगांव स्टेट हाई स्कूल से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 11वां। खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है। ऑप्शन अ ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन ब पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन स पंडित सुंदरलाल शर्मा, और ऑप्शन द माधवराव सप्रे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 12वां। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर शनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार कर दिया गया? ठीक है, तो किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसके आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स, और ऑप्शन द। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को 12 मार्च 1921 को बिलासपुर शनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 13। बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ में दिवाकर कार्लिकर है, और ऑप्शन ब में वासुदेव देवरस है, और ऑप्शन स है रामदयाल तिवारी है, और ऑप्शन द है ई राघवेंद्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ दिवाकर कार्लिकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 14वां। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन अ द्वारका प्रसाद मित्र, ऑप्शन ब माधवराव सप्रे, ऑप्शन स राम प्रसाद पोटाई, ऑप्शन द रामदयाल तिवारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स राम प्रसाद पोटाई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 15वां। सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो सरगुजा की जो रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सरगुजा की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स, और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ विष्णु प्रसाद सिंह के द्वारा सरगुजा रियासत की स्थापना किया गया था। ठीक है, विष्णु प्रसाद सिंह, ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 16वां। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घटोपानी प्रथा, ठीक है, कौन सा प्रथा? घटोपानी प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ठीक है, ऑप्शन अ
पर्दा प्रथा से, ऑप्शन ब बहुविवाह प्रथा से, ऑप्शन स बाल विवाह प्रथा से और ऑप्शन द स्त्री विक्रय से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द स्त्री विक्रय से संबंधित था। ठीक है, कौन सा? घटोपानी प्रथा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 9वां, प्रश्न 17वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जो जन्मदाता है कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ है महीपतराव दिनकर, ऑप्शन ब है भास्कर पंत, ऑप्शन स है व्यंकोजी भोसले और ऑप्शन द है विठल राव दिनकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द विठल राव दिनकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 18वां। निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ प्रफुल्ल चंद भंजदेव, ऑप्शन ब रुद्र प्रताप देव, ऑप्शन स पुरुषोत्तम देव और ऑप्शन द प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, ऑप्शन द हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव। जी हाँ दोस्तों, जो प्रवीर चंद्र जो भंजदेव है वो काकतीय शासक के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 19वां। चितवा डोंगरी पुरातत्व स्थल किस जिले में है? ठीक है, जो चित्रा डोंगरी है वो राजनांदगांव जिले में है। ठीक है, ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेरम पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, जो टेरम पुरातत्व है वो कौन से जिले में स्थित है? तो जो टेरम पुरातत्व है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 21वां। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? सन 1905 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 22। छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में कहा जाता था। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है उसको पौराणिक काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन स दक्षिण कोसल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 23। आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ सतपुड़ा में, ऑप्शन ब मैकाल में, ऑप्शन स रामगढ़ में और ऑप्शन द काबरा पहाड़ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द काबरा पहाड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 24वां। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? ठीक है, जो महाकांतर की जो पहचान है वो किस क्षेत्र से की जाती है? ऑप्शन अ महानदी घाटी का क्षेत्र, ऑप्शन ब बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, ऑप्शन स रायगढ़ का क्षेत्र और ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, महापाषाण युगीन अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो जो महापाषाण युगीन जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन अ है सिंघनपुर, ऑप्शन ब है टेरम यानी कि जो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन स है रामगढ़ सरगुजा जिले में और ऑप्शन द है धनोरा दुर्ग जिले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द धनोरा दुर्ग जिले में। ठीक है, तो जो धनोरा में क्या हुआ? महापाषाण युगीन अवशेष मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 26वां। छत्तीसगढ़ में सन 1954 में, ठीक है, सन 1954 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सन 1954 से कौन सा काल प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन अ गुप्त काल, ऑप्शन ब मुगल काल, ऑप्शन स ब्रिटिश काल और ऑप्शन द मौर्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स ब्रिटिश काल। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 37वां। चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो जो चित्रोत्पला है वो महानदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 28वां। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में से लिया गया है? ठीक है, या फिर किस ग्रंथ में दिया गया है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ दिव्यावदान, ऑप्शन ब अवदान शतक और ऑप्शन स मिलिंद पन्हो और ऑप्शन द ललित विस्तर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अवदान शतक में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 29वां। अशोक यानी कि जो मौर्य सम्राट का कोटाडोल सिंह स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। ठीक है, तो जो मौर्य सम्राट है इसका जो कोटाडोल है वो कोरिया में है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 30वां। प्रश्न 30। चीनी यात्री हंससांग सिरपुर कब आया था? ठीक है, जो चीनी यात्री है हंससांग वो सिरपुर कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 639 ईस्वी को आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 31। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो कलचुरी साम्राज्य की स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन अ 1000 ईस्वी को, ऑप्शन ब 12वीं ईस्वी को और ऑप्शन स 600 ईस्वी को और ऑप्शन द 100 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 1000 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 32वां। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्रोटोसॉल है ना, प्रोकोसल के रूप में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब में दिया है। ठीक है, जो महाभारत में क्या दिया है? प्रोकोसल के रूप में किया जाता है किसको? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 33। अर्जुन के पुत्र ब्रहुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो किसको बनाई थी? सिरपुर को बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 34वां। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर राजिम में बनवाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब विलास तुंग। ठीक है, जो विलास तुंग राजा है वो राजीव लोचन मंदिर राजीव में बनाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 35वां। प्राचीन जैन मंदिर कहाँ है? ठीक है, जो प्राचीन जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अ सारंगढ़ में, ऑप्शन ब आरंगढ़ और ऑप्शन स कवर्धा और ऑप्शन द बालोद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब आरंग में। ठीक है, आरंग में प्राचीन जैन मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 36वां। मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ है? ठीक है, जो मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ स्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब सरगुजा में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 37। महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उसका छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी सन 1920 एवं 1933 में। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 38वां। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। ठीक है, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब लाफागढ़। ठीक है, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कभी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 39, भूमिकाल विद्रोह के नायक थे। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन अ हनुमान सिंह, ऑप्शन ब वीर गुंडाधुर और ऑप्शन स गेंद सिंह और ऑप्शन द अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब वीर गुंडाधुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 40वां, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स रायगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 41, शहीद वीर नारायण सिंह की जमींदारी थी। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि सोना खान में। ठीक है, वीर नारायण सिंह का जो जमींदार था, ठीक है, जो जमींदारी थी वो सोना खान में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 42, शहीद गेंद सिंह की जमींदारी थी। ठीक है, तो शहीद गेंद सिंह की जो जमींदारी थी वो परलकोट में था। ठीक है, तो परलकोट यानी कि ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 43, 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी। ठीक है, 1947, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वो कितने थी, वो 14 थी। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 44 है, मिनी माता का वास्तविक नाम था। ठीक है, जो मिनी माता है उसका वास्तविक नाम था मीनाक्षी। ठीक है, ऑप्शन स हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45, फणी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी। तो जो फणी नागवंशियों की जो राजधानी है वो कबीरधाम में थी। ठीक है, यानी कि जो कवर्धा जिला है उसमें जो फणी नागवंशियों की राजधानी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 46, प्रश्न 46, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था कहाँ था। ठीक है, जो वाल्मीकि ऋषि है उसका आश्रम कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स तुरतुरिया नामक स्थान पर। ठीक है, तुरतुरिया नामक स्थान पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 47, बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बारसूर को। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुई है, इसके चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बानबरत यानी कि दुर्ग में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 49, हेनसोंग के सिरपुर आने का कारण था। ठीक है, जो हेनसोंग है वो सिरपुर आने का कारण था, क्या करने आया था, बौद्ध धर्म के लिए आया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50, मिनी माता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जो मिनी माता है उसका जन्म हुआ था असम राज्य प्रदेश में। ठीक है, जो असम है उसमें मिनी माता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब शक्ति में। ठीक है, और अगला प्रश्न है। प्रश्न 52, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, सबसे छोटी रियासत है शक्ति
और सबसे बड़ी रियासत है बस्तर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि बस्तर में। ठीक है, और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, महिपतराव दिनकर जी। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रश्न 54, तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि जो अमेरिका का जो संग्रहालय है उसमें तारा सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा में पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में ई रफसेज, और ऑप्शन ब में रघुजी तृतीया, और ऑप्शन स में है रघुजी द्वितीय, और ऑप्शन द में है अप्पाजी भोसले। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि रघुजी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, रघुजी तृतीया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज शासक था कौन था? ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज शासक है ना कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कैप्टन एडमंड। ठीक है, जो कैप्टन एडमंड है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेज प्रशासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तित्व जो सत्याग्रही थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो इसके चार ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 58, भूमिकाल से संबंधित जिला है। ठीक है, तो भूमिकाल से संबंधित जिला है ऑप्शन स, यानी कि बस्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 59। ठीक है, कुबेर नगर से तुलना की जाती है। जो कुबेर नगर है उसी से तुलना की जाती है किसको? रतनपुर को। ठीक है, यानी कि जो बिलासपुर के ब्लॉक है। ठीक है, बिलासपुर जिला के रतनपुर को कुबेर नगर की से तुलना की जाती है। प्रश्न 60 है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है कौन से वेद में मिलता है? तो इसके चार ऑप्शन है, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और तीनों वेदों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है वो तीनों वेदों में मिला जाता है। ठीक है, यानी कि अर्थवेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में भी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।